तांडव स्तोत्र है, जटाटवी गलत ज्वल प्रवाह पा, ये विद्वान तो था। वह उस दिन से इसने अनन्य भक्ति भगवान शिव की शुरू कर दी। ब्रह्मा जी से तो पहले ही वरदान प्राप्त किया था। तो अंगद जी कह रहे तुम भगवान शिव के भी भक्त हो और ब्रह्मा जी के द्वारा तुमने वरदान प्राप्त किया है, तुम्हारा यश है, बड़े लोकपाल राजाओं को तुमने अधीन किया है। बस एक भयंकर गलती कर दी, तुम जगत जननी सिया जी का हरण करके लाए हो। अब मैं तुम्हें हित की सलाह आखिरी बार दे रहा हूं, उसके अनुसार चलो। प्रभु श्री राम जी ऐसे करुणामय है, चाहे जितना कोई अपराध किया हो, अगर शरण में चला जाए तो उसे क्षमा कर देते हैं। तुम ऐसा करो, उपाय बता रहे हैं। दांतों में तिनका दबाओ, गले में कुल्हाड़ी डालो ऐसे, और कुटुंबियों सहित, अपनी स्त्रियों सहित, अब पहले तो तुम जाकर के जानकी जी को अब नहीं, अब तो दांतों तले तिनका दबाओ, गले में कुल्हाड़ी डालो और अपने जो बड़े बड़े यूथपति हैं और अपनी स्त्रियों सहित और जानकी जी को आगे करो, तो तुम्हारी प्राण रक्षा हो जाएगी। भय छोड़ो, मैं साथ रहूंगा, कोई तुम्हें भय नहीं रहेगा। हमारे प्रभु प्रणत पाल है, उनका एक प्रण है कि जो शरण में आ जाए, कोई भी हो, कैसा भी हो, उसे स्वीकार कर लेते हैं। आप बस जाकर के बोलना, हे श्री राम मेरी रक्षा करो, रक्षा करो, रक्षा करो। प्रभु उसी समय तुम्हारे सारे अपराध क्षमा कर देंगे, तुम्हें निर्भय कर देंगे। रावण बोला, अरे बंदर उठ, संभाल के बोल, मैं राम से क्षमा मांगूंगा? तूने समझा नहीं, तूने मुझे जाना नहीं। अंगद से कह रहा मुझे जान। अहंकार बस यही बड़ा विचित्र रोग है कि ये किसी की समझता नहीं। अहंकार समझता नहीं, ये सबसे बड़ा दोष है और यही जन्म मरण का मूल हेतु है। संस्कृति मूल शूल प्रद नाना, सकल शोकदायक अभिमाना। अभिमान को पसंद नहीं किसी की बात, उसके मन में जो आएगी वही करेगा। तूने मुझे कहा मित्र, किस नाते से तू मित्र लगता है मेरा? कौन सा राज्य है, कितना बड़ा तू बलवान है, मेरा रावण का मित्र? अंगद ने कहा, फिर मैं बता रहा हूं, मैं बाली का पुत्र हूं, जिसके आगे घुटने टेक कर तुमने मित्रता स्वीकार की थी, तब उन्होंने छोड़ा था। अंगद का वचन सुनते ही रावण के चेहरे में पसीना आ गया, क्योंकि वो ध्यान आ गया ना बाली का। ये बार बार कह रहा था हमसे युद्ध करो, हम विश्व विजय कर रहे हैं। बाली ने कहा हम संध्या कर रहे हैं, बाद में युद्ध करेंगे। वो बार बार उछल कूद मचा, तो ऐसे दबा लिया कखरी में और आराम से संध्या कर। 6 महीने तक कखरी में दबाए रखा। रावण सकुचा, अच्छा, एक बंदर का नाम था बाली, मैं जान गया, बहुत अभिमानी है, किसी भी तरह समझना नहीं चाहता। हाँ अच्छा, तू बाली का लड़का है? अरे कुल का नाशक, तू अपने कुल रूपी बांस के लिए अग्नि पैदा हुआ, तू गर्भ में ही क्यों नहीं नष्ट हो गया? व्यर्थ में पैदा हुआ और अपने मुंह से उन तपस्वियों का दूत कहलाता जिसने तेरे पिता की हत्या की। ये राजनीति है, भेद बुद्धि पैदा करके अपने पक्ष में कर लेना। अंगद ने हंसकर कहा कि तुम्हारी चतुराई कपट ये चलेगा नहीं, बस कुछ दिनों की बात है, अपने मित्र के पास पहुंच करके जान लेना, अर्थात जहां बाली गया है वहीं तुम भी पहुंच जाओगे, क्योंकि रघुनाथ जी के बाण बड़े उत्सुक हैं इस समय। राम विरोध करने पर जैसी बात होती है वैसी तुम अनुभव करोगे, सुनाने की जरूरत नहीं है। अरे मूर्ख रावण, सुन, ये भेद नीति उसके ऊपर काम करती जिसने भगवान का आश्रय नहीं लिया। भेद नीति बड़ी काम करती है, हम तो देखते हैं ना भेद नीति का प्रयोग बड़ा। अगर अपनी बुद्धि को संभाला नहीं तो माया भेद नीति के द्वारा परमार्थ से आपको नष्ट कर देगी। भेद नीति पर उस पर प्रभाव पड़ता है जिसने अपने हृदय को भगवान के चरणों में समर्पित नहीं किया।
अच्छा, तो तुमने हमें कुल का नाश करने वाला कहा, तो तुम अपने कुल के रक्षक हो? अरे अंधे भी ऐसी बात नहीं कहेंगे। तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है? तुम्हारे तो 20 नेत्र और 20 कान है, तुम्हें नहीं दिखाई दे रहा कि तुम कुल घातक हो कि हम कुल घातक हैं? ब्रह्मा, शिव, देवता, मुनि समुदाय सब जिनके चरणों का आश्रय लेकर भजन करते हैं, मैं उनका दूत हूं। तो मैंने कुल डुबो दिया और तू उनकी प्रिया का हरण करके लाया है, और जब से लाया है तब से तेरे कुल में अमंगल ही अमंगल हो रहा है। तू अपने कुल को बढ़ाने वाला बन गया। अंगद की कठोर बात सुनकर रावण की आंखों में मानो आग पैदा हो गई। ऐसा क्रोध, अरे दुष्ट, मैं तेरे सब कठोर वचन इसलिए सह रहा हूं कि मैं नीति को जानता हूं कि दूत को मारना नहीं चाहिए, इसलिए तुझे नहीं मार रहा हूं। अंगद ने कहा, तुम्हारी नीति भी हमने बहुत सुनी है, बड़े तुम धर्मशील हो। पराई स्त्री के ऊपर गंदी दृष्टि रखने वाले, अपहरण करने वाले, तू कहता है नीति को मैं जानता हूं। पूरी सभा उसकी बैठी हो, भारी सभा में उसका ऐसे कठोर वचनों से अपमान। दूत की रक्षा करने की बात तो आंखों से देख ली। धर्म के व्रत को धारण करने की डींग मारने वाले, तू डूब कर क्यों नहीं मर जाता? अपने मुंह से अपनी बड़ाई कर रहा है, तुझे शर्म नहीं आती? नाक कान रहित बहन को देखा तो तुमने धर्म विचार करके ही तो क्षमा किया। बड़े क्षमावान हो तुम, तुम्हारी धर्मशीलता बड़ी जगजाहिर है। मैं भी बड़ा भाग्यवान हूं जो तुम्हारे जैसे धर्मात्मा का दर्शन पा रहा हूं। अंगद जी ने ऐसा कह करके बहुत हंसी उड़ाई। रावण ने कहा, तू मूर्ख बंदर बक बक कर रहा है, तू मेरी भुजाओं को नहीं देख रहा है? अरे लोकपाल भी डरते मेरी भुजाओं को देख करके। तूने सुना होगा, आकाश रूपी तालाब में मेरी भुजाओं रूपी कमलों पर बसकर शिव जी सहित कैलाश हंस के समान शोभा पाया था। 20 बार कैलाश पर्वत को इन भुजाओं से उठाया है। अंगद सुन, तेरी सेना में बता कौन ऐसा सुभट है जो मेरी इन भुजाओं से भिड़ सके? है कौन उसमें जो मेरे से युद्ध कर सके? और तुम और सुग्रीव कोई वीर हो क्या हमारे सामने? और आप विभीषण डरपोक, वो हमारे सामने खड़ा होगा। और जाम्बवान बुढ़ापे को झेल नहीं पा रहा है, इतनी बुढ़ापा अवस्था है। अब लड़ाई में है कौन तुम्हारे पक्ष में जो हमारे सामने खड़ा हो सके? अच्छा, जिन्होंने पुल बनाया, नल नील शिल्पी है, कोई योद्धा है? हां, एक बानर बहुत बड़ा योद्धा है जो पहले आया था लंका में। मानता हूं कि वो योद्धा है, क्योंकि एक ही से मुलाकात अभी हुई है, उसको तो मानता हूं कि योद्धा है। अंगद ने कहा, राक्षस राज, सच्ची बात मानते हो कि वो योद्धा है? अरे वो जब से नगर जला के गया है, जिसे तुम जगत विजयी योद्धा कह रहे हो, वो हमारे यहां का सबसे छोटा बानर है। अब अंगद जब वो अपनी डींग हाँक रहा है तो उसके अहंकार का दमन करने के लिए बोले, हमारे यहां सबसे छोटा सेना का बानर है जिसे तुम जगत विजयी योद्धा कह रहे हो। और सही बात, तुम उसे मानते हो योद्धा? रावण, तुमने जिसे योद्धा कह के सराया, वो सुग्रीव का एक छोटा सा दूत है। चलने में बहुत, जब से खबर लेने के लिए भेजा गया था तो बिना आज्ञा के उसने नगर जला दिया था। आज भी वो सकुच में है कि कैसे भगवान के सामने जाऊं। उनकी आज्ञा का उल्लंघन हुआ, क्योंकि भेजा गया था खबर के लिए, तुम्हारे पुत्र को मार डाला, लंका जला दी, तो वो आज भी सकुच में है और हमारे यहां का सबसे छोटा योद्धा है। रावण, तुम सब सत्य कहते हो, मुझे सुनकर कुछ भी क्रोध नहीं आ रहा। सचमुच हमारी सेना में एक भी ऐसा नहीं है जो तेरे से लड़ने में शोभा पावे। प्रीति और बैर तो बराबरी वालों से करना चाहिए। यहां तो ऐसा है जैसे सिंह और मेढक, तुम सब निशाचर मेढक हो और राम सेना सब सिंह है। भला सही बात कहते हो, जोड़ नहीं है, तुम्हारे जोड़ नहीं,
जैसे सिंह और मेढक का, ऐसे तुम सब मेढक हो। यद्यपि तुम्हें मारने में हमारे प्रभु श्री राम की लघुता है, पर तूने बड़ा दोष किया है। रावण, प्रभु का क्रोध तेरे को भस्म कर देगा। मेरी बात मान ले, प्रभु की शरण में हो जा। अंगद जैसे बार बार ऐसे वचन बोल रहे हैं। रावण हंसकर बोला, बंदर में एक गुण तो दिखाई दे रहा है, इसको जो पालता है, खवाता है, पिलाता है, वो उसी के अधीन चेष्टा करता है। ये गुण तो इसमें दिखाई दे रहा है। इसको जो बंदर को जो पाले, खवावे, पिला, उसके अनुकूल चलता है, उसके अधीन चलता है। ये तेरे में तो गुण दिखाई दे रहा है कि तू अपने स्वामी के अनुकूल है। बंदर जो अपने मालिक के लिए लाज छोड़कर जहां तहां नाचता है,